नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित। स्वागत है आपका एक्सेल के धमाकेदार तीसरे दिन में। आज मैं आपको एक्सेल का वो हथियार सिखाने वाला हूं जिसके दम पर लोग कॉर्पोरेट ऑफिस पर लाखों की सैलरी पाते हैं। जी हां, आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल। अगर आपके पास हजारों लाइनों का डेटा है और आपका बॉस कहे कि 1 मिनट में समरी बना कर दो, तो आप घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आप बड़े से बड़े डेटा को उंगलियों पर नचाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का मैजिकल क्लास। तो आज एक्सेल के तीसरे दिन यानी एक्सेल का तीसरा क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है उसके बारे में समझो। पहले पाइवट टेबल क्या होता है कि अगर हमारे पास इस टाइप का बड़ा टेबल हो, जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, है ना। बहुत तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम लोगों को सेल करना है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, सेल्समैन हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारा सेल्समैन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या है कि कौन से डेट में कौन कितना सेल किया। अगर हमें जानना है कि अमरजीत ने कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किया है, अमरजीत ने कौन से प्रोडक्ट को कितना सेल किया है ना। इस महीने में अमरजीत ने कितना सेल किया। हमें बहुत सारा चीज जैसे एक स्टाफ के बारे में जानना रहता है, इसको कहते हैं समराइज। यानी कि बड़े रिकॉर्ड्स को अगर हमें समराइज करके देखना है यानी छोटा करके देखना है तो हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अमरजीत माउस बेच रहा है। ठीक है, कहां पे बेचा? तो रांची में बेचा। तो हमें यह जानना है कि अमरजीत माउस कहां कहां पर बेचा, अमरजीत इस मंथ में कितना सेल किया, कितने का प्रोडक्ट सेल किया। ये सारी चीजें अगर जानना हो, या रांची में कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा सेल हो रहा है, या इस तारीख को कौन कौन कितना का सेल हुआ है, कौन कौन सेल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि किसी टेबल से अगर कोई चीज का टोटल लिखना हो, समराइज करके कोई डेटा चाहिए होगा हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे? पाइवट टेबल का यूज करेंगे। अब पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो समय को बचाते हुए एक बार हम लोग देखेंगे वीडियो को कि पाइवट टेबल को हम लोग यूज कैसे करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको पाइवट टेबल इस पे अप्लाई करते हैं। तो इस टेबल को अगर ये तो हमारे पास मात्र 16 रिकॉर्ड है, अगर हमारे पास इस टाइप से 200 रिकॉर्ड्स हो, 1000 रिकॉर्ड्स हो, ठीक है, एक महीने में मान लो 1000 रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो अभी क्या है कि अभी अगर हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो हम लोग ऐसे करके सेलेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन 1000 रिकॉर्ड्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जहां तक रिकॉर्ड रहेगा वहां तक ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो इधर जितना रिकॉर्ड्स होगा उतना सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये वाला सेलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल में फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करते हैं। ये पाइवट टेबल कहां पर है? तो इंसर्ट टैब। जब आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पाइवट टेबल में जाएंगे और यहां पर क्लिक करके फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे। टेबल रेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ टेबल का नाम आ जाएगा। इस पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, टेबल का नाम चेंज नहीं करेंगे। अभी अब दूसरा ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हमको डेटा समराइज करके चाहिए तो अभी अगर हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इधर डेटा रहेगा और इधर हम लोग टेबल समराइज डेटा को लाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, न्यू वर्कशीट को क्लिक करेंगे। न्यू वर्कशीट को क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी कॉलम था हमारा शीट 1 में जिसने सेल किया, तो इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल का फ्रॉम टेबल एंड रेंज में क्लिक करना था। करने के बाद यहाँ पर आ गए हम लोग और यहाँ पर सारे कॉलम का नाम है। अब हमको समराइज करके डेटा चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, यहाँ कॉलम में, रो में, वैल्यू में आ जाएगा खुद से डेटा। अगर यहाँ पर डेटा फिल नहीं होता है तो कौन से जगह पे आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ से उठा के ऐसे करके ले आना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ सारे कॉलम को हमने सेलेक्ट कर रखा है। सारे फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, तो अभी इसको हम लोग टिक हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समराइज रिकॉर्ड्स पे। अब हम लोग यहाँ पर नेम, सेल्समैन का जो नाम है, सेल्समैन का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में है, इसीलिए यहाँ पर अभी आ रहा है, अमरजीत आ रहा है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय कितने तारीख को क्या सेल किया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ जा रहा है। जैसे अभी ने माउस सेल कर रखा है, ठीक है, अभी क्या क्या सेल कर रहा है, तो सिर्फ माउस सेल कर रहा है। अमरजीत क्या सेल कर रहा है, तो कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव सेल कर रहा है। अंकित क्या सेल कर रहा है, एचडी हार्ड डिस्क और कीबोर्ड सेल कर रहा है। कौन सा एम्प्लॉय क्या सेल कर रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, हमें देखना है बाय नेम। अब यहाँ पर दिख रहा है कि अभी ने माउस कितने का सेल कर रखा है, कहां पर सेल किया है। अभी हमें प्रोडक्ट वाइज देखना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय वाइज हम लोग देख लिए। अब हम लोग प्रोडक्ट वाइज देखेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर करते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट वाइज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क जो था वो कौन कौन से एम्प्लॉय ने सेल कर रखा है। अंकित ने सेल किया है, राघव ने सेल किया और संध्या ने सेल किया है। तो ये तीनों एम्प्लॉय किस किस डेट में कितना कितना पीस हार्ड डिस्क सेल किया है वो यहाँ पर दिख रहा है क्वांटिटी में और यहाँ पर सेल्स में। टोटल हार्ड डिस्क हमारा कितना सेल हुआ वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टोटल कीबोर्ड कितना सेल हुआ, टोटल क्वांटिटी क्या है, सभी ने मिलके कितना हार्ड डिस्क सेल कर रखा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। सभी ने मिलके कितने से हार्ड डिस्क जो सेल कर रखा है वो कितने का सेल किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से डेटा को समराइज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए यहाँ पर डेट वाइज, तो डेट में क्लिक करेंगे और किस डेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है वो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर डेट सामने आ जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और उसी तरीके से सिटी वाइज देखना है, तो कौन से सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कौन से डेट पे सेल हुआ है। तो यहाँ पर बोकारो में सिर्फ हार्ड डिस्क सेल हुआ है, तो हार्ड डिस्क जो सेल हुआ है कौन से डेट पे सेल हुआ है, किसने सेल किया है और कितना पीस सेल किया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और लास्ट में डायरेक्ट जाएंगे तो नीचे ग्रैंड टोटल में आपको दिखेगा टोटल प्रोडक्ट कितना पीस सेल हुआ है और कितने का सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स, अगर आपको सेल्स सम ऑफ सेल्स को पहले चाहिए, क्वांटिटी बाद में चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको ऊपर करेंगे, तो ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर फील्ड चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों को डेट नहीं जानना है, तो डेट को डिसेलेक्ट कर दीजिए, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा कि बोकारो में कौन कौन कितना कितना पीस सेल किया है। ठीक है, आपको जो भी फील्ड चाहिए होगा यहाँ से उस फील्ड को क्लिक करिए, जो नहीं चाहिए होगा उसको क्लिक मत करिए। जैसे सेल्समैन का नाम नहीं चाहिए तो सेल्समैन का नाम हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए कौन से सिटी में कितना सेल हुआ और कितना पीस सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, तो यहाँ पर सिटी वाइज दिख गया। अभी आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर कर दीजिए, अभी प्रोडक्ट वाइज दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में सेल हो रहा है। अगर दूसरे सिटी में सेल करना था, जैसे आपको ये जानकारी नहीं हो पा रहा है कि कौन से सिटी में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट वाइज समराइज कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरीके से पाइवट टेबल को आप समझ सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी तरीके का परेशानी आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।